आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ अमेरिका में आला सिविल और अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ ये अमेरिका का पहला दौरा है। इसी पर बात कर लेते हैं। दिफाई तज्जियाकार डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। कमर चीमा साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। किस तरह से आप देखते हैं ये पहला दौरा है आर्मी चीफ का बतौर आर्मी चीफ, तो इस दौरे की अहमियत कितनी है? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पहली बात तो ये है, जैसे आपने कहा कि आर्मी चीफ का पहला दौरा है जब से उन्होंने कमांड संभाली है। और आपको पता है पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ ने तो एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ था माजी में कि जी पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो गए हैं। और जब इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था। लेकिन ये याद होना चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप अफगानिस्तान को देख लें, हमने अमेरिका और वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ मिलके दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। पाकिस्तान की अवाम और अफवाज पाकिस्तान ने मिलके अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी। और पाक अमेरिका ताल्लुकात जो हैं वो सिर्फ दहशतगर्दी की डोमेन में नहीं है कि हमने काउंटर टेररिज्म में नहीं है, हमारे सोशो इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री है, मीडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पब्लिक लेवल पे। और आपको ये बताता चलूं कि जनरल आसिम मुनीर का ये जो दौरा है, ये आपको पता है कि पिछले कुछ 11 मुल्कों में आसिम मुनीर साहब जो है वो जलसा विजिट कर चुके हैं और मिलिट्री डिप्लोमेसी कर चुके हैं। और अगर आप देखें कि ये पाकिस्तान और अमेरिका की एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है अफगानिस्तान के हवाले से। और ये जो इलीगल अफगान जो थे, जो इंडिविजुअल्स पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका को ऑन बोर्ड लिया और बताया कि ये पाकिस्तान में किस तरह दहशतगर्दी करवा रहे हैं। और इलीगल जो लोग थे वो दहशतगर्द नेटवर्क TTP का हिस्सा बने हुए थे। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो मिलिट्री लेवल पे जो कोऑपरेशन है, जिसमें सेंटकॉम के जो चीफ है वो भी पाकिस्तान आए थे, फिर अभी रिसेंटली US स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान जो है वो थॉमस वेस्ट भी आए हुए थे पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये दौरा है जिसमें ये सिर्फ जिसे कहते हैं ना एक तो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, प्लस इसमें आप देखें कि जो खित्ते में जिस तरह पाकिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से जो कामयाबियां हैं उस पर भी अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का मोतरफ रहा है। प्लस अमेरिका को इस चीज का बड़ा अच्छे से पता है कि इस खित्ते के अंदर जिस तरह पाकिस्तान की अवाम ने, फौज ने मिलकर जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ, और जिस तरह हमने जो है वो मिलिटेंट ग्रुप्स को मार भगाया, आज पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद करे ताकि ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स है, दहशतगर्द ग्रुप जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, जो अमेरिका पे हमला कर रहे हैं, जो यूरोप पे भी हमला करने की साहियत रखते हैं, जो सेंट्रल एशिया में हैं, आज पाकिस्तान के पे जो मुश्किल वक्त आया है, मैं समझता हूँ इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी, इस पे अमेरिका और तमाम जो वेस्टर्न पार्टनर्स हैं उनको पाकिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए ताकि हम इन दहशतगर्द ग्रुपों को भी खत्म कर सकें और अफगानिस्तान के ऊपर भी प्रेशर डाल सकें। और साथ ही साथ में जो पाकिस्तान इस वक्त जो इलीगल अफगान जो लोग बाशिंदे पाकिस्तान में थे जिनके पास वीजा नहीं था उनको भेज रहा है, तो पाकिस्तान जारी बात है इन टॉपिक्स पे भी डिस्कशन होगी। और पर्टिकुलरली वो जो प्रोपेगेंडा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था इमरान खान के खिलाफ कि जी पाक अमेरिका ताल्लुकात बड़े खराब हैं, आप देखें कितना इंटरनेशनली भी अमेरिकन पाकिस्तान आ रहे हैं और मुसलसल स्टेट डिपार्टमेंट हो, डिफेंस हो, व्हाइट हाउस के लोग हों, वो पाकिस्तान आते हैं और आगे फॉरेन ऑफिस पे पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ इंगेज कर रहे हैं। और वो जारी बात है ये क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ये कोई नए नहीं है। 70-75 साल में दोनों मुल्कों ने, अफवाज ने मिलकर बड़ा काम किया है इस खित्ते में अमन के लिए। और ये जो प्रोपेगेंडा किया गया था रिसेंटली, मैं समझता हूँ कि वो भी दम तोड़ जाएगा। और जारी बात है जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के मुफाद और नेशनल इंटरेस्ट में, जारी बात है पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको करने वहां पहुंचे हैं। जी, ये भी कहिएगा फलस्तीन इसराइल जंग चूंकि इस वक्त जारी है, तो ऐसी सूरत हाल में अमेरिका का ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए पाकिस्तान जारी बात है बार बार इस हवाले से कह चुका है कि, और आपको पता है कि मुसलमान ममालिक भी इसमें लगे हुए हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अमेरिका पे जो है वो प्रेशर डाल सके। पाकिस्तान शुरू से टू स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। पाकिस्तान शुरू से इस चीज का हामी है कि जो नहत्ते फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म हुए हैं वो बंद होने चाहिए। और 2 स्टेट सोल्यूशन की हमने हमेशा आवाज बुलंद की है, भले रियासत लेवल पे, अवाम के लेवल पे। तो जारी बात है जनरल आसिम मुनीर जो है इस मसले को भी हाईलाइट करेंगे कि जो जिस तरह फलस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए।
फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं ये बंद होनी चाहिए। डॉक्टर कमर साहब, ये कहिएगा, दहशतगर्दी की एक लहर भी जारी है, बात की जाए अफगानिस्तान की तो उसकी जानिब से कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, तो क्या समझते हैं इन तमाम तर उमूर पर अमेरिका का ये दौरा है, इस पर बात भी की जा सकती है? देखिए, ये जो देखिए जनरल आसिम मुनीर, कभी उनको जाना पड़ता है मिडिल ईस्ट क्योंकि SIFC को कामयाब करने के लिए, कभी उनको जाना पड़ता है टर्की, कभी उनको जाना पड़ता है सऊदी अरब, कभी उनको बरतानिया जाना पड़ता है, कभी अमेरिका जाना पड़ रहा है। सो वो एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एग्रेसिव मिलिट्री डिप्लोमेसी को इस वक्त तो उन्होंने शुरू किया हुआ है ताकि ये जो पाकिस्तान के जो जो इकोनॉमिक मसले हैं वो हल किए जा सके। जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे स्टेबिलिटी है, वो चाइना गए हैं ताकि वहां पे चाइनीज जो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको बताया जा सके कि वो CPEC को किस तरह हमने दोबारा उसके अंदर जान डालनी है। इस तरह सऊदी अरब और बाकी ममालिक को जा रहे हैं कि किस तरह हमने वहां से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। सो ही इज एक्टिंग वेरी एग्रेसिवली फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, और पाकिस्तान के बिजनेसमैन को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस मिलेगा। दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।